हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज दर्पण हिंदी। तो दोस्तों, आखिरकार भारत ने वो फैसला ले लिया जिसका काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। और सिर्फ फैसला ही नहीं बल्कि फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन मोड में इसको डाल दिया गया है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, कल ये खबर निकलकर सामने आई थी कि मोदी सरकार ने अपने बहुप्रतीक्षित एएमसीए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। हालांकि ये फैसला लेने में भारत ने बहुत देर लगा दी है, लेकिन अभी भी अगर ये फैसला हुआ है तो इसके पीछे की असली वजह है तुर्की, चीन और पाकिस्तान। अब आप कहोगे कि आखिर भारत के फैसले में तुर्की, चीन और पाकिस्तान का क्या मतलब है? तो वजह ये है, जैसा कि आप सबको याद ही होगा कि अब से कुछ ही दिन पहले तुर्की ने अपने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट कान की फर्स्ट फ्लाइट कराई थी और तुर्की ने दावा किया था कि ये पूरी तरीके से सफल भी रही। तुर्की का ये प्रोजेक्ट भारत के एएमसीए प्रोजेक्ट से काफी बाद शुरू किया गया और भारत से पहले ही इसने अपनी पहली उड़ान भर भी ली। एक तो ये खबर हमारे लिए शॉकिंग थी, साथ ही इसको पाकिस्तान को देने की बात भी कही गई, जिसके बाद चीन के J-31 को लेकर भी न्यूज सामने आई कि ये भी बनकर तैयार हो गया है और ये भी पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो इन दोनों खबरों के सामने आने के बाद ही हमारे यहाँ पर हलचल मचनी शुरू हो गई थी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS ने इस फैसले को मंजूरी दे दी और जल्द ही इसके लिए फंड भी जारी कर दिया जाएगा। और फाइनली अब इस प्रोजेक्ट को युद्ध स्तर पर लॉन्च कर दिया गया है और खबर निकल कर ये सामने आई है कि इसके 5 प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे और इसके लिए कुल 15,000 करोड़ का फंड अप्रूव किया गया है। फंड जारी होने के 5 साल के अंदर ये सभी 5 प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएंगे और पहले प्रोटोटाइप को बनने में 2.5 से 3 साल का समय लगेगा और जल्दी इसकी टेस्टिंग शुरू भी कर दी जाएगी। भारतीय एमका को 2 फेज में तैयार किया जाएगा, एमका मार्क 1 और एमका मार्क 2। एमका मार्क 1 में अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का F414 इंजन लगाया जाएगा और कुछ खास सेंसर जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम, उन सभी को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। जबकि एम का मार्क 2 पूरी तरीके से इंडिजिनस एयरक्राफ्ट होगा जो कि इंडियन इंजन के साथ आएगा। एम का मार्क 1 को 40 की संख्या में बनाया जाएगा जबकि एम का मार्क 2 को 80 की संख्या में बनाया जाएगा। खबर ये भी सामने आई है कि एम का मार्क 1 में लगने वाला जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का F414 इंजन भारत में ही बनकर तैयार होगा। अमेरिकी कंपनी से भारत में ही बनाएगी और फिर इसे ADA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को सप्लाई करेगी जो कि एमका को बना रही है। ADA ही इसे एमका में इंस्टॉल करेगी। और बताया ये भी जा रहा है कि एमका मार्क 1 का प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद इसका एक और प्रोटोटाइप बनाया जाएगा जो कि पायलट और बिना पायलट दोनों तरह से उड़ान भरने में सक्षम होगा। ये एक 6th जनरेशन का फाइटर होगा। एमका प्रोजेक्ट अपने तय समय से लगभग 2.5 साल लेट हो गया है और लेट होने की असली वजह यह है कि भारत चाहता था कि इस प्रोजेक्ट को एक SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पर विकसित किया जाए और कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से लीड करे, लेकिन काफी प्रयास करने के बावजूद भी कोई कंपनी आगे नहीं आई और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हम और वेट नहीं कर सकते और इसलिए अब ये प्रोजेक्ट वापस लाइमलाइट में आ गया है और सुपर फास्ट स्पीड में अब इसको तैयार किया जाएगा। लेकिन फिर भी पहला प्रोटोटाइप तैयार होने से लेकर टेस्टिंग कंप्लीट होने तक कम से कम 7 से 8 साल का टाइम इसमें लग ही जाएगा और लगभग 2032 तक इसको भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि चीजें किस तरह से चलती है और क्या हम एमकाप को तय समय पर या उससे पहले तैयार करने में कामयाब हो पाएंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।